नमस्कार दोस्तों, सभी को भगवान नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद श्री भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में देवर्षि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि देवर्षि रांच नारदः, अर्थात मैं देवर्षियों में नारद हूँ। भगवान नारद जी का पूर्व चरित्र आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। पूर्व जन्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि भगवान ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पिछले जन्मों की कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ा था। कहते हैं पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए। उनका नाम उपबरहण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें अपने रूप पर बहुत घमंड था। एक बार कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। तब उपबरहण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आया। ये देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनियों में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के शाप के कारण उपबरहण का जन्म एक शूद्र दासी पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माँ और पुत्र सच्चे मन से एक गांव में रहने लगे। एक बार चतुर्मास का व्रत करने के लिए कुछ साधु महात्मा उस गांव में आए। उन साधु महात्माओं की उस माता ने बहुत सेवा करी, उनके लिए भोजन आदि पकाती। और नारद जी जो बालक थे 5 वर्ष के, उन्होंने उनके लिए बहुत सारी समुदाएं आदि एकत्रित करने में उनकी बहुत सहायता की। जब महात्मा लोग पूजा करते तो नारद जी वहीं बैठ जाते, सुनते, कथाएं कहते, सुनते, तो उनका मन बड़ा ही प्रेममय हो गया। जब चतुर्मास समाप्त हुआ तो आशीर्वाद देकर के जब साधु महात्मा जाने लगे, तब नारद जी भी उनके पीछे चलने लगे। तब साधुओं ने उन्हें रोका और कहा कि तुम अपनी माता की सेवा करो। नारद जी ने कहा नहीं महाराज, मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन साधुओं ने मना कर दिया। कहा बेटा, तुम्हारी माता के तुम अकेले पुत्र हो, उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हें मंत्र दिए जाता हूँ, इसी मंत्र का तुम ध्यान करना। और भगवान नारायण का ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को देकर के सभी महात्मा चले गए। कुछ समय उपरांत नारद जी की माता ने सोचा कि मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, लेकिन नारद जी तो अपने भगवान के हर समय ध्यान में रहते थे। जब नारद जी को ये पता चला मेरी माता मेरा विवाह करना चाहती, तो बड़े दुखी हुए। उनके मन में एक विचार आया कि अगर मेरी माता स्वर्ग धाम सिधार जाती है तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और भगवान का पूजन करूंगा। बस एक दिन संध्या के समय उनकी माता गाय का दूध निकाल रही थी कि उसी समय एक सर्प ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब गांव वालों ने उनको बताया तब नारद जी दुखी भी हुए और प्रसन्न भी हुए। तो कहते हैं भागवत महापुराण के अंतर्गत ये आता है कि नारद जी के एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडा आंसू निकला। गर्म दुखी का कारक होता है और ठंडा आंसू सुख का कारण होता है। बस नारद जी ने सारी क्रियाएं करी। क्रियाएं करने के उपरांत फिर नारद जी वहाँ से निकल दिए और मथुरा नगरी के पास, यमुना जी के पास मधुवन में आकर के भगवान की तपस्या की और इस युग का समापन हो गया और वहीं पर सब कुछ जल में जलमग्न हो गया। उसके बाद ही इन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र बने, ब्रह्मा जी की गोद से जन्म लिया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। कहते हैं नारद जी को एक श्राप भी लगा है कि वह 2.5 घड़ी से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रुक सकते हैं। एक बार
राजा दक्ष ने अपनी आसक्ति नामक पत्नी से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनसे कहा कि जाओ सृष्टि की वृद्धि करो, सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन नारद जी ने उन्हें भगवान में का ध्यान करा करके उन्हें मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। इसके बाद राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा क्रोध ना करके उन्होंने पंचजनी नामक स्त्री से विवाह किया और उससे 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। और नारद जी ने इन दक्ष पुत्रों को भी मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। इससे राजा दक्ष ने बहुत क्रोध करके नारद मुनि को श्राप दे दिया कि हमेशा तुम कभी भी एक जगह पर नहीं रुक पाओगे 2.5 घड़ी से ज़्यादा। लेकिन नारद जी इस श्राप को धारण करके तब से कहीं भी एक जगह पर नहीं टिकते हैं। नारद जी बड़े ही विद्वान और बड़े ही भगवत भक्त हैं। नारद जी को एक श्राप और लगा था कि नारद मुनि का कभी भी विवाह नहीं होगा। कहते सृष्टि के लगातार सारे जो भी शंकाएं होती, जो भी खबरें होती है, इधर उधर प्रचार करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने को कहा, विवाह करने के लिए कहा, किंतु नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने 1,00,000 बार समझाया, लेकिन देव ऋषि ने उनकी बात नहीं मानी। तब गुस्से में हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को जीवन भर अविवाहित होने का श्राप दे दिया। नारद जी बहुत बड़े प्रभु भक्त और ज्ञान के भंडार थे। नारद जी सदैव हरि नाम संकीर्तन करते थे। नारद जी सदैव सभी का भला करते थे। ध्रुव को, प्रहलाद को अगर तारा है तो नारद जी की ही कृपा से, नारद जी की ही कृपा से उनका कल्याण हुआ है। यहाँ तक कि नारद जी की प्रशंसा स्वयं भक्ति महारानी ने कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म है उसमें भक्ति नारद का जो समागम है उसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है माता भक्ति ने कि सुरर से त्वम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। हे देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ है। संसार में साधुओं का दर्शन समस्त सिद्धियों का परम कारण होता है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम च कलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयम् और सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न तस्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न तस्मि। हे नारद जी, आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। सिर्फ एक बार। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से परम ध्रुव पद को प्राप्त किया। आप सर्व मंगलमय हैं, आप सभी प्रकार का मंगल करने वाले हैं। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप साक्षात नारायण के अंश हैं, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं, आप साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। हे नारद जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार नारद जी की स्तुति माता भक्ति ने करी। तो सभी को भगवान श्री नारद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।